नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए। जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 5 है। इससे पहले की 4 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस बुक में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमी कोऑर्डिनेट है। पिछले की वीडियो में मैंने ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमी कोऑर्डिनेट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, उनके क्लासिफिकेशन, उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, बेलनोग्लॉसिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बेलनोग्लॉसिस, यानी कि बेलनोग्लॉसिस की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेलनोग्लॉसिस के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, फिर उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल The alimentary canal is a complete and straight tube running between the mouth and anus। जो alimentary canal होती है बेलनोग्लॉसिस की, वो complete and straight tube होती है, जो कि किसके बीच होती है, माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस के बीच में होती है। यह complete and straight tube होती है। Its wall is made up of ciliated epithelium covered externally by a basement membrane। इसकी जो वॉल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बेलनोग्लॉसिस का, जो उसकी वॉल होती है वो किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी हुई होती है। कवर्ड एक्सटर्नली, जो कि एक्सटर्नली किससे कवर होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बट पेक्युलरली मसल लेयर्स आर एब्सेंट, लेकिन जो मसल लेयर्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्राइजेस ऑफ, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बेलनोग्लॉसिस का, वो किससे मिलकर बना होता है। सबसे पहला है माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं माउथ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं माउथ के बारे में। इट इज अ वाइड एंड सर्कुलर ओपनिंग सिचुएटेड वेंट्रली इन अ ग्रूव बिटवीन द प्रोबोसिस स्टैल्क एंड कॉलरेट। जो माउथ है यह एक वाइड एंड सर्कुलर ओपनिंग है, जो कि कहाँ सिचुएट होता है, वेंट्रली, या वेंट्रली सिचुएट होता है इन अ ग्रूव, एक ग्रूव में, बिटवीन द प्रोबोसिस स्टैल्क एंड कॉलरेट, प्रोबोसिस स्टैल्क एंड कॉलरेट के बीच में यह एक ग्रूव में वेंट्रली सिचुएट होता है, जो बेलनोग्लॉसिस का माउथ होता है। इट हैज 2 सेट्स ऑफ मसल फाइबर, इसके पास मसल फाइबर के 2 सेट्स होते हैं, यानी कि जो बेलनोग्लॉसिस का माउथ होता है उसमें मसल फाइबर के 2 सेट्स होते हैं। कौन कौन से, रेडियल फाइबर्स टू ओपन इट, जो रेडियल फाइबर्स होते हैं वो माउथ को ओपन करने का कार्य करते हैं, एंड कॉन्सेंट्रिक फाइबर्स टू क्लोज इट, जो कॉन्सेंट्रिक फाइबर्स होते हैं वो माउथ को क्लोज करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बकल कैविटी। द शॉर्ट बकल कैविटी ऑक्युपाइज द कॉलर रीजन, जो शॉर्ट बकल कैविटी होती है वो कॉलर रीजन को ऑक्युपाई करती है, घेरती है। एंटीरियरली इट्स डॉर्सल वॉल फॉर्म्स अ शॉर्ट एंड हॉलो बकल डाइवर्टिकुलम। एंटीरियरली क्या होता है बकल कैविटी में, जो इसकी डॉर्सल वॉल होती है वो क्या बनाती है, एक शॉर्ट एंड हॉलो बकल डाइवर्टिकुलम का फॉर्मेशन करती है। जो बकल कैविटी का एंटीरियर पार्ट होता है, जो उसकी डॉर्सल वॉल होती है, वहां पर एक शॉर्ट एंड हॉलो बकल डाइवर्टिकुलम का फॉर्मेशन करती है। पोस्टीरियरली इट एक्सटेंड्स अप टू द कॉलर ट्रंक सेप्टम, बिहाइंड विच इट कंटिन्यूज इनटू द फेरिंक्स। पोस्टीरियरली क्या होता है, ये कहाँ तक जाती है, कॉलर ट्रंक सेप्टम तक जाती है, बिहाइंड विच, जिसके पीछे, इट कंटिन्यूज इनटू द फेरिंक्स, या फेरिंक्स तक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फेरिंक्स के बारे में हम जानेंगे। क्या है फेरिंक्स, इट लाइज इन द ब्रैंकियल रीजन ऑफ द ट्रंक, यह ट्रंक के ब्रैंकियल रीजन में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नली इट्स वॉल बियर्स अ लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन along each lateral side। एक्सटर्नली जो इसकी वॉल होती है फेरिंक्स की, बियर्स अ लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन, उस पर लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं। along each lateral side, प्रत्येक lateral साइड में जो फेरिंक्स की वॉल होती है इस पर लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं। These lateral constrictions projects into its lumen as ribs consisting of tall columnar cells। यानी कि जो these lateral constriction, ये जो lateral constrictions होते हैं, projects into its lumen, इसके lumen में प्रोजेक्ट करते हैं as rids के फॉर्म में।
कंसिस्टिंग ऑफ टॉल कॉलमनर सेल्स, जो कि टॉल कॉलमनर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज रिट्स इनकम्प्लीटली डिवाइड द फेरिंग्स इनटू अ डॉर्सल रेस्पिरेटरी और ब्रैंकियल पोर्शन एंड अ वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन। ये जो रिट्स होते हैं ये इनकम्प्लीटली डिवाइड करते हैं फेरिंग्स को, किसमें? एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी और ब्रैंकियल पोर्शन में और एक वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन में। नेक्स्ट क्या है? ओइसोफेगस। द डॉर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ फेरिंग्स कंटिन्यू फॉर सम डिस्टेंस इनटू ओइसोफेगस। जो डॉर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन होता है फेरिंग्स का, यह ओइसोफेगस में भी कुछ दूरी तक कंटिन्यू रहता है। इन दिस रीजन, इस रीजन में द डॉर्सल पार्ट इज कॉल्ड पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल। जो डॉर्सल पार्ट होता है उसे पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल कहते हैं, विच पोजेसेस थिक फोल्डेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें कि थिक फोल्डेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। इसोफेगस के बाद बात करेंगे इंटेस्टाइन की। इट ऑक्युपाइज द हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन्स ऑफ ट्रंक, यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है यह ट्रंक के हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन को ऑक्युपाई करता है। द हिपैटिक रीजन ऑफ इंटेस्टाइन इज हाईली वैस्कुलर। जो इंटेस्टाइन का हिपैटिक रीजन होता है वो हाईली वैस्कुलर होता है। इट्स डॉर्सल वॉल फॉर्म्स न्यूमरस सर्कुलेशंस कॉल्ड हिपैटिक सिका। इसकी जो डॉर्सल वॉल होती है वो न्यूमरस सर्कुलेशंस का फॉर्मेशन करती है, जिसे कि क्या कहते हैं? हिपैटिक सिका कहते हैं। इट इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट ट्यूब बियरिंग अ पेयर ऑफ डॉर्सोलैटरल ग्रूव्स lined by tall epithelial cells with long cilia. It is a simple and straight tube. यह एक simple and straight tube होती है जो intestine होती है, bearing a pair of dorsolateral grooves. इसमें dorsolateral grooves के pair present होते हैं, lined by tall epithelial cells with long cilia, जो कि किसके द्वारा lined होते हैं? tall epithelial cells with long cilia के द्वारा lined होते हैं। Next और last part क्या है alimentary canal का? anus. Posteriorly, the intestine opens to the exterior by a terminal circular aperture. Posteriorly जो intestine होता है वो बाहर की ओर किससे ओपन होता है? टर्मिनल सर्कुलर अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर ओपन होता है। द एनस, जिसे कि एनस कहते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट द टिप ऑफ द ट्रंक। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वेल नोन क्लासेस का एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं।